जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका 2025 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज ये आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आज ये 12 नंबर का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। अगर आपने 11 नंबर तक का प्रैक्टिस सेट अब तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, जाकर के जरूर देखें। निश्चित ही यहां से आपका बहुत ही फायदा होगा। हुबहू प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। और पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सही उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करते रहें। पूछा गया है कि वास्तुकला में दिया जाने वाला प्रिट्जर वास्तुकला पुरस्कार किस देश द्वारा स्थापित किया गया था? फ्रांस, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर जर्मनी? तो जिसने भी सी ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका का चयन किया है, सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मछली पकड़ने वाले समुदायों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना, भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत विकास को बढ़ावा देना, समुद्री प्रदूषण को नियंत्रित करना, तटीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना। तो प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? याद रखेंगे, जो सही उत्तर होगा भारत में क्या, तो भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत विकास को बढ़ावा देना। क्या होगा? तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत विकास को बढ़ावा देना। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? कोलकाता अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन या फिर लखनऊ अधिवेशन? तो पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? सही उत्तर होगा सूरत अधिवेशन में। पूछा जाए कब हुआ था सूरत अधिवेशन, तो 1907 में। अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष, याद रखेंगे। और इनका पेचअप कब हुआ था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में, याद रखेंगे कब। इसके जो अध्यक्ष थे लखनऊ अधिवेशन के अंबिका चरण मजूमदार थे, याद रखना है, गलती नहीं करेंगे। चौथा प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की पूर्ववर्ती संगठन का नाम क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन, विश्व शुल्क संगठन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार परिषद, टैरिफ और व्यापार का सामान्य समझौता। आप लोग कमेंट तो करते हैं कि सर डेली प्रैक्टिस सेट लेकर के आइए, लेकिन आप लोग देखते ही नहीं है, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। शुरू में तो आप लोग कहते हैं जुड़ते, जितने लोग शुरू में जुड़ते हैं धीरे धीरे करके सब निकलने लगते हैं। वही जब अंत में एग्जाम आता है तब कहते हैं कि सर हमारा जो है सिलेबस नहीं कंप्लीट है, हमारे मार्क में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो क्या होगा जब आप अब नहीं पढ़ेंगे, जब बिल्कुल आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, एग्जाम डेट आ जाएगी, तब सोचेंगे हम पढ़कर और सिलेक्शन ले लें, तो ये असंभव है। मेहनत आपको निरंतर करनी होगी। डेली पढ़िए, चाहे कुछ ही पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए, निश्चित है आपको सफलता मिलेगी। तो मेहनत जरूर करिए। विश्व व्यापार संगठन की पूर्ववर्ती संगठन का नाम क्या है? विश्व व्यापार संगठन की पूर्ववर्ती संगठन का नाम पूछा गया है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन, विश्व शुल्क संगठन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार परिषद, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता। सही उत्तर जो इसका होगा क्या, तो टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता होगा। विश्व व्यापार संगठन की पूर्ववर्ती संगठन का नाम क्या है? तो टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी फीमर टिबिया स्टेपीज रेडियस आसान है, बचपन से पढ़ते आए हैं। स्टेपीज राइट आंसर होगा। पूछा जाए कहां पर पाई जाती है, तो कान में। कहां पर? तो कान में पाई जाती है। शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? 32, 64, 100 या फिर 121? आसान है, ये भी आप लोग कई बार पढ़े हैं। शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? कमेंट कीजिए और उत्तर बताइए। तो शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? तो 64 वर्ग होते हैं। कितने? तो शतरंज बोर्ड में 64 वर्ग होते हैं। सरस्वती सम्मान किस भारतीय भाषा की साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है? भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध कोई भी भारतीय भाषा, केवल हिंदी, केवल अंग्रेजी, केवल बंगाली? तो सरस्वती सम्मान किस भारतीय भाषा की साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है? याद रखेंगे क्या होगा, तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सूचीबद्ध कोई भी भाषा। पूछा जाए कि 8वीं अनुसूची में कितनी कुल भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो 14 ही भाषाएं थी। कितनी? तो 14, वर्तमान में 22 हैं, याद रखेंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा?
तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, वियना, न्यूयॉर्क या फिर रोम? तो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का जो मुख्यालय है कहां पर है? संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो सही उत्तर याद रखेंगे क्या होगा? तो वियना में। कहां पर? तो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय वियना में है। महिला मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? असम, मणिपुर, मिजोरम या फिर नागालैंड? तो महिला मुक्केबाज मैरी कॉम की जब बात होगी तो ये जो है कहां से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से। किससे? तो महिला मुक्केबाज जो मैरी कॉम है ये मणिपुर से संबंधित है। रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में आमतौर पर किस गैस का उपयोग किया जाता है जिसने ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया? मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अमोनिया या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? तो बताना है कि रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में आमतौर पर किस गैस का उपयोग किया जाता है जिसने ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया? तो 11 नंबर का जो प्रश्न है राइट आंसर होगा CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला है व्यास सम्मान किस भारतीय भाषा की साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है? बंगाली, हिंदी, मराठी या फिर गुजराती? तो व्यास सम्मान किस भारतीय भाषा की साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है? याद रखेंगे सही उत्तर होगा हिंदी। क्या होगा? तो सही उत्तर होगा हिंदी। याद रखना है, गलती नहीं करेंगे। अगला है भारत में पहली बार जनगणना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? रिपन, मेयो, डफरिन या फिर लिटन? तो पहली बार जो जनगणना भारत में हुई थी ये मेयो के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? तो मेयो के कार्यकाल में। पूछा जाए कि कब? तो 1872 में। कब? तो 1872 में। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में नियमित जनगणना किसके काल में प्रारंभ हुई तो रिपन के काल में। कब? तो 1881 में। अगला है किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है? हरा, नीला, लाल या फिर पीला? आपको बताना है कि किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग में। किसमें? तो किस रंग के प्रकाश संश्लेषण की दर, किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की जो दर है सबसे अधिक होती है? तो लाल इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? तो लाल होगा। MS वर्ड 2010 में रो और कॉलम्स में डाटा की व्यवस्था को कहा जाता है? क्या? तो सेल, कॉलम, टेबल या फिर रो? सही उत्तर इसका होने वाला है क्या? तो 15 नंबर का जिसने भी ऑप्शन टेबल का चयन किया है सही हो जाएगा। अगला है निर्देश जिसे तुरंत निष्पादित नहीं किया जाना है, रिक्त स्थान दिया हुआ है में रखा गया है। किसमें? तो करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर? याद रखेंगे निर्देश जिसे तुरंत निष्पादित नहीं किया जाना है कहां पर रखा गया है? तो सही उत्तर जो होगा क्या? तो क्या होगा? तो इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर में। कहां पर? तो इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर में। आप उस इवेंट को क्या कहते हैं जहां किसी प्रोग्राम या सिस्टम के स्वयं अनुत्तरदायी हो जाने और इनपुट नहीं लेने के कारण कंप्यूटर गई हो जाती है? क्या? तो कंप्यूटर। तो बूटिंग, हैंगिंग, एजेक्टिंग या फिर मूविंग? तो जिसने भी इसका आंसर का चयन किया है क्या? तो हैंगिंग सही हो जाएगा। क्या? तो हैंगिंग। अगला है निम्नलिखित में से किस यंत्र को टेलीफोन लाइन पर कंप्यूटर फाइल लेने और भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? मॉडेम, MICR उपकरण, फ्लॉपी डिस्क या फिर लाइट पेन? तो निम्नलिखित में से किस यंत्र को टेलीफोन लाइन पर कंप्यूटर फाइल लेने और भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? सही उत्तर होगा क्या? मॉडेम होगा। क्या? तो मॉडेम इसका राइट आंसर होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में पेंशन योजनाएं किस प्रकार की बीमा या वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती हैं? केवल स्वास्थ्य संबंधी कवरेज, वृद्धावस्था में नियमित आय सहायता, फसल के नुकसान के लिए मुआवजा, घर के नुकसान के लिए भुगतान? तो ग्रामीण क्षेत्रों में पेंशन योजनाएं किस प्रकार की बीमा या फिर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती हैं? तो 19 नंबर जो प्रश्न है सही आंसर इसका हो जाएगा वृद्धावस्था के में नियमित आय सहायता होगा। क्या? तो ग्रामीण क्षेत्रों में पेंशन योजनाएं किस प्रकार की बीमा या वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती हैं? तो वृद्धावस्था में नियमित आय सहायता। किस प्रकार की कृषि प्रणाली में विभिन्न प्रकार की फसलें और पशुधन एक साथ पाले जाते हैं? एकल फसल प्रणाली, मिश्रित कृषि, गहन कृषि या फिर स्थानांतरित कृषि? तो किस प्रकार की कृषि प्रणाली में विभिन्न प्रकार की फसलें और पशुपन एक साथ पाले जाते हैं? याद रखेंगे जो सही उत्तर इसका होने वाला है क्या होगा? तो सही उत्तर इसका क्या होगा?
तो याद रखेंगे मिश्रित क्या, तो मिश्रित कृषि होगा। किस प्रकार की कृषि प्रणाली में विभिन्न प्रकार की फसलें और पशुधन एक साथ पाले जाते हैं, तो मिश्रित कृषि। किस वित्तीय साक्षरता कौशल से व्यक्ति को अपने खर्च करने की आदतों को पहचानने और बदलने में मदद मिलती है? व्यय ट्रैकिंग, केवल निवेश करना, केवल बचत खाते खोलना या फिर ऋण लेना। तो किस वित्तीय साक्षरता कौशल से व्यक्ति को अपने खर्च करने की आदतों को पहचानने और बदलने में मदद मिलती है? 21 नंबर जो प्रश्न है व्यय ट्रैकिंग होगा क्या? तो किस वित्तीय साक्षरता कौशल से व्यक्ति को अपने खर्च करने की आदतों को पहचानने और बदलने में मदद मिलती है? तो व्यय ट्रैकिंग होगा। अटल पेंशन योजना के तहत क्या ग्राहक अपने योगदान राज्य को बदल सकता है? हाँ, प्रतिवर्ष एक बार, केवल शुरुआत में कभी नहीं, केवल 60 वर्ष की आयु के बाद। तो सही उत्तर जो इसका होगा, जिसने भी जो है राइट आंसर का क्लिक किया है क्या, तो हाँ प्रतिवर्ष एक बार। क्या, तो हाँ प्रतिवर्ष एक बार अटल पेंशन योजना के तहत क्या ग्राहक अपने योगदान राज्य को बदल सकता है? तो हाँ प्रतिवर्ष एक बार। अगला है बिहार में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत अधिकतम कितनी ऋण राशि प्रदान की जाती है? 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख या फिर 4 लाख। तो बिहार में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि ऋण जो है प्रदान की जाती है? तो याद रखेंगे सही जो उत्तर होगा 5 लाख होगा। कितनी? तो 5 लाख। अगला है बिहार में मुख्यमंत्री सोलर लैंप योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में सौर ऊर्जा से चलने वाले लैंप, केवल शहरी क्षेत्र में लैंप लगाना, औद्योगिक इकाइयों को बिजली देना, केवल सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था। तो जो राइट आंसर इसका होने वाला है क्या होगा? तो ग्रामीण क्षेत्रों में। क्या, तो ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा से चलने वाले लैंप प्रदान करना। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद, आगा खान। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान। क्या होगा? तो सर सैयद अहमद खान। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1850, 1856, 1860 या फिर 1865 में। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ। कब? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1856 में। कब पारित हुआ? तो 1856 में। कौन सा रासायनिक यौगिक बैंकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। तो कौन सा रासायनिक यौगिक बैंकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है? तो बैंकिंग सोडा के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे? तो सोडियम बाइकार्बोनेट को। किसे? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? हिंदी साहित्य, हिंदी का आधिकारिक उपयोग, हिंदी भाषा का प्रचार, हिंदी पत्रकारिता। तो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया जाता है हिंदी साहित्य। बात करेंगे हिंदी का आधिकारिक उपयोग के लिए, किसके लिए? तो हिंदी का आधिकारिक उपयोग के लिए। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट या फिर हॉकी। तो सुल्तान अजलान शाह कप जो है ये हॉकी से संबंधित है। किससे? तो हॉकी से संबंधित है। अगला है और आज का अंतिम प्रश्न है उत्कृष्ट संसदीय प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार कब स्थापित किया गया था? 1990, 1995, 2000 या फिर 2005 में। तो उत्कृष्ट संसदीय प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार कब स्थापित किया गया? 1990, 95, 2000 या फिर 2005 में। तो याद रखेंगे जो 30 नंबर और आज का अंतिम प्रश्न है इसका राइट आंसर होगा 1995 में। कब? तो उत्कृष्ट संसदीय प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार कब स्थापित किया गया? तो 1995 में। तो दोस्तों 30 प्रश्न थे, आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि 30 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही करवाए, जरूर कमेंट करके बताएं। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप जाएंगे सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ सुरक्षित रहिए। जय हिंद।